आसान सी उलझनों में भी फंसा देती है। ये ज़िंदगी है कि मुझे जीने कहाँ देती है। वैसे सिर्फ इकलौता मैं ही इसका शिकार हूँ या फिर ये तुम्हारे भी इम्तिहान लेती है। नमस्कार, मैं सौरभ कल्याण स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है कुछ लफ्ज़ मेरी ज़बानी। और आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे ज़िंदगी को लेकर। ज़िंदगी ये शब्द छोटा सा है ना, एक ऐसा शब्द जिसे पढ़ने में तो एक पल लग जाएगा, लेकिन इसे समझने में पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। हम ज़िंदगी में हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को बिताएं किस तरह, खुशियों को अपनी ज़िंदगी में लाएं किस तरह, ये कोई नहीं जानता। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी को बेहतर कभी कौन समझ पाया है, तो आप शायद जवाब ना दे सकें। लेकिन अगर ज़िंदगी को कोई समझ सकता है तो वो है एक शायर, क्योंकि वो अपनी शायरी में कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसे हम अपनी ज़िंदगी से रिलेट भी कर पाते हैं और बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे राहत इंदौरी साहब की, उनकी कुछ गज़लें पढ़ेंगे, क्योंकि शायरों का जब भी नाम आता है और अगर राहत इंदौरी साहब का नाम ना है तो ऐसा हो नहीं सकता। राहत इंदौरी साहब हिंदुस्तान के उर्दू के सबसे बड़े शायर। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं। आज कुछ गज़लें पढ़ेंगे जो ज़िंदगी से मेल खाती होंगी और उम्मीद करता हूं कि मेरी ज़िंदगी से नहीं, आपकी ज़िंदगी से भी मेल खाती हों। ज़िंदगी उम्र से बड़ी तो नहीं, ये कहीं मौत की घड़ी तो नहीं। ज़िंदगी उम्र से बड़ी तो नहीं, ये कहीं मौत की घड़ी तो नहीं। वैसे जब भी आप कभी ज़िंदगी में अकेले बैठते होंगे, तन्हा बैठते होंगे और अकेले में ख्याल कहीं ज़्यादा आते हैं। वो कहते भी है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ज़रूरी भी नहीं है कि जब आपका दिमाग खाली हो तो बुरे ख्यालात ही आएँ, अच्छे ख्यालात भी आते हैं। जब भी हम तन्हा होते हैं, ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये दो लाइनें भी कुछ वैसा ही मेल खाती हैं कि ज़िंदगी उम्र से बड़ी तो नहीं, ये कहीं मौत की घड़ी तो नहीं। कहीं ना कहीं वैसे जब कोई शायर लिखता है, उसके लिखे हुए को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ दिल की थोड़ी सी बातें करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जब कोई दिल की बातें दिल से कहता है तो वो आपके दिल को भी छू जाती होंगी। ज़िंदगी उम्र से बड़ी तो नहीं, ये कहीं मौत की घड़ी तो नहीं। ये अलग बात हम भटक जाएं, ये अलग बात हम भटक जाएं, वैसे दुनिया बहुत बड़ी तो नहीं। यानी कि मैं भटक भी जाऊंगा दुनिया में, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी भी नहीं कि मैं भटक जाऊं। वो अंग्रेज़ी में कहते भी हैं ना कि सच अ स्मॉल वर्ल्ड। आप भी कभी जब कहीं रास्ते से गुजर रहे होंगे तो आपके रास्ते कई लोगों से टकराते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे शख्स भी होते हैं जिनसे आप अनजाने में मिल जाते हैं और फिर कहते हैं वाओ सच अ स्मॉल वर्ल्ड, कितनी छोटी सी दुनिया है ना, सोचा नहीं था कि मिलेंगे लेकिन मिल गए। ये अलग बात हम भटक जाएं, वैसे दुनिया बहुत बड़ी तो नहीं। टूट सकता है ये ताल्लुक भी, टूट सकता है ये ताल्लुक भी, इश्क है कोई हथकड़ी तो नहीं। कितनी खूबसूरती से ये बात कही है ना कि टूट सकता है ये ताल्लुक भी, इश्क है कोई हथकड़ी तो नहीं। वैसे अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्ते तो ज़िंदगी में बनते हैं, बहुत से रिश्ते बनते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो रिश्ते उतनी जल्दी टूटते भी हैं। अगर अभी मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी इमेजेस चल रही होंगी कई सारे रिश्तों की, वो कैसे भी रिश्ते हों, दोस्त का रिश्ता हो, इश्क का रिश्ता हो, या जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वो नौकरी का भी एक रिश्ता होता है ना, क्योंकि रोज़ आप जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, दफ्तर से ही एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, एक आदत सी बन जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि ये आदत, ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी से शायद कभी छूटेगा नहीं, लेकिन ये आदत और ये रिश्ते भी, आदत भी छूट जाती है और रिश्ते भी टूट जाते हैं। अगर कोई नहीं बदलता तो वो शायद हम भी बदल जाते हैं। एक्चुअली ये जो दुनिया है, और मैं कहूँगा ये पूरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये शब्द जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से ज़रूर मेल खाते होंगे। टूट सकता है ये ताल्लुक भी, इश्क है कोई हथकड़ी तो नहीं। आते आते ही आएगी मंजिल, आते आते ही आएगी मंजिल, रास्ते में कहीं पड़ी तो नहीं। आते आते ही आएगी मंजिल, है ना, मंजिल डायरेक्ट तो नहीं मिल सकती। हम सब सोचते हैं ज़िंदगी में कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन उस जल्दी में पाने के लिए हमें मेहनत बहुत सारी करनी पड़ती है। अगर मैं जम्मू से मुंबई जाऊंगा ट्रेन में, मुझे 2 दिन लगेंगे। अगर मैं फ़्लाइट में जाऊंगा 2 घंटे लगेंगे, लेकिन वो 2 घंटे तो बिताने होंगे, या फिर वो ट्रेन में 2 दिन तो बिताने होंगे। ये नहीं ना हो सकता कि एक पल भर में मैं जम्मू से मुंबई पहुंच जाऊं या कहीं पर पहुंच जाऊं। वैसे ही ज़िंदगी में अगर हमें कोई मुकाम हासिल करना है तो मुकाम तो हासिल होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा।
और हमें अगर कुछ करना होगा तो वह है इंतज़ार और थोड़ी सी मेहनत, तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। आते आते ही आएगी मंजिल, रास्ते में कहीं पड़ी तो नहीं, एक खटका सा है बिछड़ने का, एक खटका सा है बिछड़ने का, ये मुलाकात की कड़ी तो नहीं। खटका यानी कि आशंका, आशंका है बिछड़ने की, ये मुलाकात की घड़ी तो नहीं। कितना मतलब गहराई है इस बात में। एक्चुअली राहत साहब जब लिखते थे, और ज़रूरी नहीं है कि जब कोई शायर लिखता है तो वो अपनी ज़िंदगी से मतलब कुछ इंस्पायर करके ही लिखता, वो औरों की ज़िंदगी को समझकर भी बहुत कुछ लिखता है। और जिस तरह से शायर राहत साहब लिखते थे, सीधा दिल को छू जाता था और तमाम उम्र के लोग उन्हें पसंद करते थे। और फ़िलहाल तो राहत साहब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन राहत साहब की शायरियाँ मौजूद हैं, राहत साहब के लफ्ज़ मौजूद हैं, और जिनकी वजह से वो हमारे बीच अब भी अमर हैं। और ये शब्द पढ़ के आप महसूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं वो राहत साहब की आवाज़ आपके कानों में गूंज रही होगी। जिस तरह से वो अंदाज़े बयां था उनका, ज़ोर से वो जिस लहजे से वो बोलते थे, पूरी ऑडियंस को अपने लफ्ज़ों में बांध कर रख लेते थे। और मुझे नहीं लगता कि उनकी तरह कोई शायर दोबारा कभी इस भारत में, इस हिंदुस्तान में जन्म लेगा। एक खटका सा है बिछड़ने का, ये मुलाकात की घड़ी तो नहीं, एक जंगल है दूर दूर तलक, एक जंगल है दूर दूर तलक, ये मेरे शहर की कड़ी तो नहीं, यानी कि ये मेरे शहर का रास्ता तो नहीं। अब कितनी मतलब खूबसूरती सी ये बात की कि जंगल है दूर दूर तक, ये मेरे शहर की कड़ी तो नहीं, यानी कि अपने शहर को वो कहीं ना कहीं जंगल से जोड़ रहे हैं। लेकिन शहर में जंगल, ये थोड़ा मतलब खटकती है ना बात। लेकिन मेरा शहर जंगल की तरह भी हो सकता है। जंगल, अब ये मैं अपने नज़रिए से पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे, आप अपने नज़रिए से इसको इमेजिन करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। एक शायर जो लिखता है वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से मेल खाता है, और इसलिए आज हम ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये शब्द आपकी ज़िंदगी से ज़रूर मेल खाते होंगे। वैसे ही राहत साहब लिखते हैं कि बैठे बैठे ख्याल आया, बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। कौन दरिया का हिसाब रखे, कौन दरिया का हिसाब रखे, नेकियों में डाल आया। अब आप इन लाइनों को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो सोचेंगे कि ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है। बैठे बैठे ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। मैं भी अकेला बैठा हूँ, तन्हा बैठा हूँ, और तब मेरे भी जहन में एक ख्याल आया है जिंदा रहने का, कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मेरी जीने की वजह क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब आप अकेले होते हैं तो ये जहन में ज़रूर घूमती हैं। और वो कहते भी हैं कि मतलब एक्चुअली मेरा मानना भी है कि अगर आप अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से रूबरू होते हैं, तो आपको किसी और की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो हैं अपने लिए बेहतर ही समझेंगे। हाँ, सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कहते भी हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। तो सुनो सबकी और करो दिल की, और अपने आप से तन्हाई में बातें किया करो, बहुत काम आती हैं। बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। कौन दरियाओं का हिसाब रखे, नेकियों में डाल आया। ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, ज़िंदगी भर ना एक हमाल आया। क्या बात है। जिस तरह से मैंने पहले ही बोला था कि ज़िंदगी किस तरह बिताते हैं, ये कोई नहीं समझ सका। और राहत साहब भी ऐसे लिखते हैं कि ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, ज़िंदगी भर ना ये कमाल आया। कि कैसे ज़िंदगी जीते हैं, खुशियाँ ज़िंदगियों में कैसे लाती हैं, और अगर गम आते हैं ज़िंदगी में तो उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये कोई नहीं जानता। एक्चुअली जब खुशियाँ आती हैं और खुशियों की घड़ियों को किस तरह से बिताना है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन जब थोड़ी सी निराशा हाथ में लगती है, थोड़े से गम ज़िंदगी में आते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, ये कोई नहीं जानता। हम सब पैनिक कर जाते हैं लाइफ में। कोई भी मुश्किल घड़ी आती है कि अब क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे और उस खुदा पर, उस भगवान पर, उस ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो आने वाला वक्त ज़रूर अच्छा होगा। और वो कहते भी हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, ज़िंदगी भर ना ये कमाल आया। झूठ बोला है कोई आईना, झूठ बोला है कोई आईना, वरना पत्थर में कैसे बाल आया। अब आप इन लाइनों को समझने की कोशिश कीजिए कि झूठ बोला है कोई आईना, यानी कि अगर मैं अपने नज़रिए से इसको समझने की कोशिश करूं तो झूठ बोला है कोई आईना, वरना पत्थर में कैसे बाल आया। अगर मैं आईने में देख रहा हूँ, मैं पत्थर हूँ, पत्थर में कैसे बाल आया, यानी कि अपने आप को कहीं ना कहीं पत्थर से जोड़ने की कोशिश की है।
और शायर जो होता है वो अपने आप को बहुत सी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो शायर किसी और चीज़ के साथ जोड़ने की कोशिश करता है हम उसके लफ्ज़ों से बहुत जुड़ते हैं, उसकी शायरी से बहुत जुड़ते हैं। और मैं भी इन शायरियों से बहुत ज़्यादा जुड़ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इन सब का सार भी निकालेंगे हम अंत में कि इन लफ्ज़ों से हमें समझने को क्या मिल रहा है। एक शायर जो समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या असल में हम वो समझ पा रहे हैं, या फिर जो शायरी लिखी है या फिर कोई कविता लिखी है सिर्फ उसको पढ़ के मज़े ले रहे हैं। झूठ बोला है कोई आए ना, वरना पत्थर में कैसे बाल आया। वो जो 2 गज़ ज़मीं थी मेरे नाम, वो जो 2 गज़ ज़मीं थी मेरे नाम, आसमां की तरफ उछाल आया। यानी कि मेरे नाम कोई ज़मीं कर दो, मैं आसमां में उछाल आया। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़मीं की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी ज़िंदगी में होती हैं वो कुछ पलों के लिए होती हैं। अंत में कौन क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। अंत में हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। मौत कब आती है किसी को नहीं पता, कभी भी आ सकती है। तो वो जो 2 गज़ ज़मीं थी मेरे नाम, आसमां की तरफ उछाल आया। क्यों ये सैलाब सा है आंखों में, क्यों ये सैलाब सा है आंखों में। मुस्कुराए थे हम, ख्याल आया। मुस्कुराते हुए भी आंखों में जब सैलाब आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से पल आए होंगे जब मैं मुस्कुराया भी होऊंगा लेकिन आंखों में नमी होगी, यानी कि आंखों में सैलाब होगा। लेकिन जब हम इन चीज़ों को जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं, और इस समझने और उलझने की दौड़ में कहीं खो से जाते हैं, किसी ऐसे रास्ते पे शायद जहाँ से वापस लौट कर ना आ सकें। लेकिन ये ज़िंदगी है, आप जिन रास्तों पे चल के जाएंगे ना, आपको उन रास्तों पे मोड़ भी मिलेंगे, शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, और एक मंजिल भी सामने दिखेगी। लेकिन आपको शॉर्टकट लेना है या नॉर्मल रास्ता लेना और मंजिल पर किस तरह से पहुंचना है, ये सब आप पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ जाते जाते राहत साहब की लिखी हुई एक और लाइन बोलूँगा कि ज़िंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। अब इस लाइन का मतलब मैं अपने नज़रिए से नहीं समझाऊँगा, या आप अपने नज़रिए से खुद समझेंगे और खुद जानेंगे कि ज़िंदगी क्या होती है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है और हर कोई बेहतर जानता है कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए जेके चैनल। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर या यूट्यूब के पेज पर नए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव ज़रूर रखिएगा कि आपको प्रोग्राम किस तरह का लगा। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।